जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं इस सप्ताह के भौतिक विज्ञान के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने कल कंपैरिजन किया था कि सीरीज ग्रुपिंग तथा पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं, या जब कंपैरिजन करते हैं तो वो कहाँ बैठता है, ये कहाँ बैठता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और अब जब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो है कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध या उन प्रतिरोधकों में विद्युत धारा वितरण, यानी फ्लोइंग अ इलेक्ट्रिक करंट इन अ रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं कि जब दो समानांतर क्रम में दो, हमने पहले जो पढ़ा था आपको याद होगा कि हमने जब पढ़ा था तो उस समय जो प्रतिरोधक हमारे जो थे वो तीन थे, R1, R2 तथा R3। लेकिन इस बार चर्चा हम करेंगे क्या कि जब समानांतर क्रम यानी पैरेलल ग्रुपिंग में जब दो रजिस्टर्स को जोड़ते हैं, हम दो प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक धारा जो है वो किस प्रकार से वितरित होती है, या इलेक्ट्रिक धारा का क्या निष्कर्ष निकलता है, कैसे वो फ्लोइंग करती है। तो देखिए आपके सामने आपका टॉपिक भी लिखा हुआ है कि समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध और उन प्रतिरोधकों में विद्युत धारा का वितरण। दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस दोज रजिस्टर्स। आपके सामने एक फिगर बनाया गया है। उस फिगर में देखिएगा कि एक सर्किट बनाया हुआ है, एक परिपथ बनाया हुआ है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिक धारा बहती है। ए बिंदु के बाद इलेक्ट्रिक धारा I1 तथा I2 में विभक्त हो जाती है और इसमें दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1 तथा R2। ये आपके सामने आपके फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं। एक परिपथ जिसमें दो प्रतिरोधकों R1 तथा R2 को समानांतर क्रम में जोड़कर इस संयोजन को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, यानी इस R1 तथा R2 प्रतिरोधकों को रजिस्टर्स को सर्किट में जोड़कर इसे बैटरी से ऐड कर दिया जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध Rp हो, यानी इन दोनों का जगह यदि हम Rp रख देते हैं, इन दोनों प्रतिरोधकों की जगह क्या करेंगे, Rp रख देंगे। तो इसके लिए मान के चलिए यहाँ पे हम आपको एक और फिगर बना के दिखा देते हैं इस प्रकार से कि इसके जगह हम क्या करेंगे, Rp को रख देंगे। Rp इसका समतुल्य प्रतिरोध है। Rp क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। यहां से एक प्रतिरोध निकल गया, यहां से इसमें सिर्फ एक ही प्रतिरोध रखेंगे, इन दोनों के मुकाबले एक ही प्रतिरोध इसमें रहेगा जिसका नाम क्या रख देंगे, हम Rp रख देंगे। ए बिंदु, बी बिंदु, सेम कंडीशन वही रहेगा। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये आपका स्विच हो गया और ये आई, यानी इन दोनों की जगह समतुल्य प्रतिरोध Rp जब मान लेते हैं तो ए सर्किट इन विच टू रजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंस आर R1 एंड R2, ए सर्किट इन विच टू रजिस्टर्स whose resistance is R1 and R2 respectively are connected in parallel, and this combination is connected to a battery if the equivalent resistance of the combination is Rp them। तो 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2। क्या हमने क्या लिया है, इसको हमने इक्विवेलेंट रजिस्टर्स मान लिया Rp को। तब 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। जब आगे चलते हैं तो क्या करेंगे, R1 और R2 का जब LCM निकालते हैं तो आता है R1 R2 और ऊपर आता है R2 प्लस R1। फिर हम क्या करते हैं, Rp को ऊपर ले जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो Rp इक्वल टू हो जाता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद चलेंगे आगे।
जब आगे चलते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो हमने अभी तक क्या ज्ञात किया था? हमने अपना निकाल लिया है समतुल्य प्रतिरोध, कि हमारा जब समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रजिस्टर्स जब आता है तो वो किस प्रकार से इन दोनों के बराबर होता है। दैट मीन्स आरपी इक्वल टू, हमने निकाला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये क्लियरिटी है। जब आगे चलेंगे इस हम अपने डायग्राम के अनुसार, तो यदि परिपथ में कुल धारा आई हो, यानी इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो रहा है, टोटल करंट वो I है, तो दोनों प्रतिरोधकों में विद्युत धारा I1 तथा I2 हो, तो इफ द टोटल करंट इन द सर्किट इज I एंड द current in both resistors is I1 and I2 respectively, then I equal to I1 plus I2। यानी इन दोनों को I1 I2 को जोड़ देंगे तभी तो I बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये जाकर डिवाइड, I जाकर दो भागों में बंट रहा है, फिर I बन जा रहा है। यानी इनका कुल योग, पहली धारा जोड़ दूसरी धारा बराबर कुल धारा, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 हमारा आ गया। अब चलते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को लगता है आपको याद हो गया होगा। R1 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बाय ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, तो V1 बराबर I इंटू R1। ये क्या हो गया? ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हो गया? V1 बराबर I1 इंटू R1, ये हो गया हमारा। अब वहीं पे जब R2 प्रतिरोध के लिए लिखेंगे तो R2 प्रतिरोध के लिए सेम होगा। R2 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के लिए, प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, यानी सेम, यहां से इंग्लिश में लिख देता हूं कि द पोटेंशियल डिफरेंस between two ends of the resistor of resistance R2 के लिए जब मानते हैं तो हमारा आ जाएगा V2 इक्वल टू I2 R2। ओम के नियम से R1 के लिए V1 बराबर I1 इंटू R1। आप लोग थोड़ा इसको रुकिए, मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। V1 इक्वल टू I1 R1, अब समझ में आ रहा होगा। और जब V2 के लिए निकालेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा I2 R2। ये हमारा ओम का नियम कहता है। तो हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया? हमने समतुल्य यानी RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 समतुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। हमने प्राप्त कर लिया अपना क्या? विभवांतर V, और उसके बाद I भी हमें प्राप्त है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलेंगे आगे की ओर।
चलिए जब आगे चलते हैं चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे चलते हैं, तो हमारा डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। हमने अभी तक भी निकाल लिया है, अपना विभवांतर निकाल लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है, और हमने आई भी निकाल लिया है। जो हमारा समीकरण 1 था, आपको याद होगा कि अपना समीकरण हम लोगों का क्या था, I बराबर I1 प्लस I2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। ये आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा, इसको लिखना नहीं। अब चलिए, हमने अभी तक ये भी निकाल लिया है, R1 भी निकाल लिया है, R2 भी निकाल लिया है, आप लोगों को मैंने बताया, यानी V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया कि किस प्रकार होता है। परंतु कहता है कि समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल। समानांतर क्रम में जैसे ही हम किसी प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध जो होता है, उनका विभवांतर जो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो समान होता है, बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। तब कहता है कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2, यानी जब प्रतिरोध दोनों का समान होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जब समान होगा, तो हमने निकाला था कि V1 बराबर I1 R1, V2 बराबर I2 R2, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा ना जब विभवांतर समान है। तो दोनों के मान को लिखते हैं I1 R1 बराबर I2 R2। अब क्या करते हैं, I2 को इधर लाते हैं, बराबर के इधर, I2 को बराबर के इधर लाते हैं तो I1 ऊपर रह जाता है, और ये जो R2 है वो नीचे आ जाता है, R1 ऊपर चला जाता है। हमको प्राप्त होता है I2 इक्वल टू I1 इंटू R1 बाई R2। अब कहता है कि इस मान को समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 है I बराबर I1 प्लस I2। इसमें क्या करते हैं कि I2 की जगह पर हम इस मान को रख देते हैं, तो I बराबर I1 प्लस I1 R1 बाई R2। I1 को कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस R1 बाई R2। जब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आ जाएगा I1 बराबर R2 प्लस R1 बटा R2। तो I1 का जब हमारा मान आता, हम क्या करते हैं, I1 का बाहर निकालते हैं, तो I जो है हमारा, यहाँ पे I लिख लीजिएगा, कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया I। तो I1 बराबर हो गया I R2 बटा में R1 प्लस R2। इसी प्रकार से I1 निकाल लिए, I2 जब निकालते हैं तो I R1 बटा में R1 प्लस R2। कुल मिलाकर कहा जाए कि जब जो समानांतर क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधों से विद्युत धारा का जो वितरण होता है वो इसी प्रकार से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रजिस्टर्स इन द पैरेलल ग्रुपिंग इज इक्वल, यानी कुल मिलाकर जो विद्युत धारा का वितरण होता है वो इसी प्रकार से होता है, यानी पहली धारा बराबर कुल धारा कोष्ठ में हमारा आ जाएगा दूसरा प्रतिरोध बटा में पहला प्रतिरोध जोड़ दूसरा प्रतिरोध। दैट मीन्स फर्स्ट करंट बोला जाए, या फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक करंट बाई सेकेंड रेजिस्टेंस बाई फर्स्ट रेजिस्टेंस टू सेकेंड रेजिस्टेंस। ये हमारा टोटल निकलता है। समानांतर क्रम में जब दो प्रतिरोधों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो यही हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जब किसी दो प्रतिरोधों को एक परिपथ, एक सर्किट में जोड़ते हैं और उसका समतुल्य प्रतिरोध भी दिखाते हैं, तो उसमें धारा का वितरण, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट किस प्रकार होता है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे बायोलॉजी की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।